कतर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को तफ्तीश का हिस्सा ना बनाया गया तो हमें JIT की रिपोर्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं है। JIT रिपोर्ट से 2 रोज कबल हुकूमत का बड़ा धमाका, कतरी शहजादे को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास के बाद धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ कहते हैं शेख हमाद बिन जासिम की गवाही के बगैर JIT रिपोर्ट मानने से इनकार। मार्क सीगल और परवेज मुशर्रफ के पास जाकर बयान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं तो मुश्तरका तहकीकाती टीम कतर क्यों नहीं जा सकती। कतरी शहजादे को लिखे गए खत में भी धमकियां में जबान इस्तेमाल की गई। शौकत खानम अस्पताल पर भी वार। इमरान खान से भी किसी ने पूछा है कि तुम्हारी मुतलका बीवी तुम्हें तलाक के बाद पैसे भेजती है और वो भी एक शख्स राशिद खान है उसके अकाउंट में भेजती है, और ज़कात के पैसों की तो तलाशी दे दो, अपने की बाद में देना। खैरात के पैसों वालदा के नाम पे अस्पताल बनाते हो और पैसे बाहर भेज देते हो। कौमी सलामती के जिम्मेदार 2 अदारों को इसमें शामिल किया गया। सिविल एजेंसीज मौजूद हैं तो उन पर ही अगर तकिया किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर यह एतराज़ भी दायर नहीं किया गया, लेकिन यह नहीं है कि इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमारी प्यारी JIT को किसने किस कानून के तहत फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दी है। वफाकी वज़रा का JIT की तमाम ऑडियो वीडियो कार्रवाई कौम के सामने लाने का मुतालबा। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कौम को बताया जाए नवाज शरीफ, उनके अहले खाना और अजीजों से क्या सवाल हुए और इन्होंने क्या जवाब दिए। ISI और MI की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। एहसन इकबाल कहते हैं इलेक्शन हारने वाले सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस मैंडेट को तस्लीम करने की बजाय मुल्की सियासत में हलचल मचाने वाला पानामा केस फैसला कुन मरहले में दाखिल। तहकीकाती रिपोर्ट आने में सिर्फ 1 रोज बाकी। JIT के इजलास में कतरी शहजादे से होने वाली खतो किताबत का जायजा। तमाम बयानात और शवाहिद को हतमी शक्ल दी जा रही है। बैरून मुल्क से हासिल होने वाले शवाहिद को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। उधर हुसैन नवाज की फोटो लीक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। जिम्मेदार का नाम जाहिर करने में कोई एतराज नहीं, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़। JIT वो तकरीबन मुतनाज़ा बन चुकी है और पता नहीं कि इस मुतनाज़ा जो रिपोर्ट होगी उस बारे में उसके असरात अदलिया पे क्या पड़ेंगे, ये सारे सवालात अभी तक मौजूद हैं। पानामा केस की जंग में भी फजलुर रहमान हुकूमत के शाना बेशाना। JIT को मुतनाज़े करार देते हुए कहा इसका फैसला भी मुतनाज़े होगा। साजिश कौन कर रहा है, जवाब इल्जाम लगाने वाले ही दे सकते हैं। धरनों के दौरान सालिस का किरदार अदा नहीं किया। बबांग दोहल नवाज शरीफ के साथ खड़े थे। सबसे बड़े हरीफ को भी निशाने पर लेते हुए अनोखा मशवरा दे दिया। हम तो उनकी बातों को सुन कर समझ में नहीं आता कि उस पर क्या तफसीलात भी करें। मेरा ख्याल में PTI के सरबराह को चेंज करके खैर खैरियत हो जाएगी। की आजादी की कश्मीर की वो पहचान बना, वो शौक शहादत जिंदा है, ये जान तो आनी जानी है, हर दिल में उसकी कहानी है, वानी तू लाफानी है। हम लेकर रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। बुरहान वानी शहीद के लहू ने तहरीके आजादी को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कश्मीर के बेटे की पहली बरसी पर काबिज फौज ने पूरी वादी में कर्फ्यू लगा दिया। 21,000 इजाफी नफरी तैनात। बुरहान वानी की कब्र तक सील। मुजाहिरा करने वालों को गोली मारने की धमकी भी नौजवानों के जज्बे से शिकस्त न दे सकी। पुलवामा में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर निकल आए। झड़पों में कई जख्मी। पैलेट गन्स के इस्तेमाल से 8 खवातीन जख्मी हो गईं। हुर्रियत रहनुमा घरों में नजरबंद रहे।
कोई भी भारत का गासिबाना कब्जा कबूल करने को तैयार नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ का बुरहान वानी शहीद की बरसी पर पैगाम। आर्मी चीफ ने कहा खुद इरादियत कश्मीरियों का हक है। भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरियों की कुर्बानियां उनके अज़्म की गवाह है। IM वानी पाकिस्तानियों का भी शहीद को खिराज अकीदत। भारत का जंगी जनून खित्ते का अमन बर्बाद करने लगा। LOC पर एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। चिरीकोट और सतवाल सेक्टर में गोलाबारी, 2 शहरी शहीद 3 जख्मी हो गए। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। LOC पर जारहियत पर शदीद एहतजाज। पाकिस्तान में फुटबॉल के आलमी सितारों की कहकशां। रोनाल्डिनो, रॉबर्ट पायर्स, रायन गिग्स, डेविड जेम्स और लुइस समेत बड़े नाम पहुंचे तो शयान शान इस्तकबाल किया गया। कराची में पहला नुमाइशी मैच कुछ देर में खेला जाएगा। फुटबॉल दीवानों की बड़ी तादाद स्टेडियम मौजूद। एक मूव पर शोर शराबा, हल्ला गुल्ला। आर्मी चीफ ने गैर मुल्की स्टार्स को GHQ में इस्तकबालिया दिया। खिलाड़ियों से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान पुरअमन और खेलों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। फुटबॉल के हीरोज ने दौरे का एहतमाम करने और भरपूर सपोर्ट पर पाक फौज के सरबराह का शुक्रिया अदा किया। लाहौर वाले भी खुश हो जाएं, उनके फेवरेट प्लेयर्स कल जिंदा दिलान के शहर में इन एक्शन होंगे। नाअहली केस तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का रवैया मुतासिबाना करार दे दिया। फंड्स के मामले पर कोई फ्रॉड किया न हकायक छुपाए। इमरान खान ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अदालत से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ मुस्तरद करने की दरख्वास्त। बताओ ये जहाज कहां से चला रहे हो? जरा बताओ ये इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कहां से कर रहे हो? ये बताओ कि 5-5 करोड़ के जलसे कहां से कर रहे हो? ये बताओ कि 3-3 करोड़ रुपए के पेनाफ्लेक्सेस के साथ पूरा शहर भर देती हो, ये पैसा कहां से आ रहे हैं? सियासी गर्मा गर्मी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मैदान में कूदे। इमरान खान को गैर मुल्की ताकतों का आलाए कार कहा। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं पाकिस्तानी सियासी तारीख इंतकामात से भरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद, लेकिन JIT पर तहफ्फुजात हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बताएं उन्हें 10 अरब की पेशकश किसने की? कराची PS 114 में तीर चलेगा या बल्ला, पतंग उड़ेगी, तराजू का बोलबाला या शेर की धाड़ होगी। सियासी जमातों ने जलसों में पूरा जोर लगाया। कल अवाम के वोट हतमी फैसला करेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग स्टेशंस के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। रेंजर्स एहलकार स्टेशंस के अंदर और बाहर मौजूद होंगे। फौज स्टैंड बाय होगी। इंतखाबी मुहिम खत्म, लेकिन इल्जामात की जंग जारी। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार कहते हैं सीट हमारी है, धांधली के जरिए छीनी गई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी ने मुत्तहिदा पर ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से MQM को सपोर्ट करने पर कड़ी तनकीद की। रावलपिंडी में हौलनाक हादसा। गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान के प्रोफेसर्स सैरो तफरी के लिए मरी गए। मौत ने मोहलत न दी।
चक्री इंटरचेंज के करीब हादसा, 3 जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। मिलावट माफिया लोगों की जिंदगियों से खेलने लगा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने घेरा मजीद तंग कर दिया। कसूर में छापे, केमिकल से जूस तैयार करने वाली फैक्ट्री सील। 11,000 किलो तैयार मटेरियल और 19,000 लीटर एक्सपायर जूस बरामद। मुझे ढूंढना है, आप इन इंसानों में मुझे ढूंढ सकते हैं। मैं आम इंसानों का बंदा हूँ और ढूंढने के लिए आम इंसानों में जाके मुझसे मैं मिल जाऊंगा। मसीहाए मिल्लत अब्दुल सत्तार एधी को हमसे जुदा हुए 1 साल बीत गया। पहली बरसी पर एधी विलेज में कुरान ख्वानी तकरीबात में मरहूम को भरपूर अंदाज में खराजे अकीदत पेश किया गया। मिशन जारी रखने का भी अज़्म। हैम्बर्ग में मुजाहरे फूट पड़े। एहतजाज हंगामे में उस वक्त बदला जब हजारों अफराद ने G20 सरबराह इजलास के मकाम की तरफ बढ़ने की कोशिश की। पुलिस के रोकने पर शदीद झड़पें, इलाका मैदान जंग बना रहा। पथराव से 200 अहलकार जख्मी। बिफरे मुजाहिरीन की दुकानों में लूटमार। नजम सेठी और आरिफ एजाज 3-3 साल के लिए पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मेंबर बन गए। नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी की सीट भी मिलेगी। और मुल्तान में मैंगो फेस्टिवल, दुशहरी, चौसा, रटोल, सिंदरी समेत कई इकसाम देखते ही लोगों के जी ललचाते रहे। इंडोनेशिया और मलेशियन सफीरों की शिरकत। दूसरे रोज फैमिलीज के लिए खास एहतमाम, बच्चों में मुकाबले भी करवाए जाएंगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। JIT रिपोर्ट आने से 2 रोज पहले हुकूमत का बड़ा धमाका। हुकूमत का कतरी शहजादे की गवाही के बगैर रिपोर्ट तस्लीम करने से इनकार। जी हां, बड़ा धमाका। हुकूमत ने 2 रोज पहले JIT रिपोर्ट आने के इन तहफ्फुजात का इजहार कर दिया है। हुकूमत का कतरी शहजादे की गवाही के बगैर रिपोर्ट तस्लीम करने से इनकार। मार्क सीगल और परवेज मुशर्रफ के पास जाकर बयान रिकॉर्ड किए गए। ख्वाजा आसिफ का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहना था। हुकूमत का JIT की कार्रवाई कौम के सामने लाने का भी मुतालबा सामने आया है। तमाम ऑडियो और वीडियो कार्रवाई टीवी पर चलाई जाए, ऐसा कहना था वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रिपोर्ट से पहले हुकूमत का ये बड़ा धमाका। JIT में ISI और MI पर भी तहफ्फुजात थे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम सबूत थे, तमाम जवाब थे न जाने के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और उनके बच्चे गैर तफ्तीश के दौरान JIT की तश्कील और बाज अरकान पहले दिन से मुतनाज़े थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ और इस इजलास के बाद JIT पर एतराज़ात की बौछार कर दी गई। इसकी कंपोजिशन, अगर कतर के साबिक वज़ीर आज़म को तफ्तीश का हिस्सा ना बनाया गया तो हमें JIT की रिपोर्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं। जो बेनज़ीर शहीद की कत्ल की तफ्तीश हुई, उनमें उनके जो अमरीकी जो एडवाइज़र थे, लॉबिस्ट थे, मार्क सीगल, उनसे बैरून मुल्क जो है पूछा। और कई मिसालें हैं जनरल मुशर्रफ। अब इसको अवॉइड करने की जो अगर कोशिश की गई उनसे तौफीक के लिए, तस्दीक के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी और ये हमें मंजूर नहीं होगा। पनामा मामले पर वजीर आजम की सदारत में बड़ी बैठक लगी। फिर वफाकी वज़रा ने मीडिया के सामने बड़ा फैसला सुना दिया। अगर कतर के साबिक वज़ीर आज़म को तफ्तीश का हिस्सा ना बनाया गया तो हमें JIT की रिपोर्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। अगर उनको उनकी शहादत को अवॉइड किया गया तो हम समझेंगे कि ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड रिपोर्ट है JIT की और
उसके पीछे जो अवामिल हैं वो इंसाफ पे मबनी नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो एक फिक्स्ड फाइट या ऑलरेडी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि डाइस वाज लोडेड अगेंस्ट अस। वजीर दिफा ने JIT की भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम के पास हक हकमियत है। वो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर सबसे बड़ी JIT है। उनको बताया जाए कि मियां नवाज शरीफ उसके खानदान से क्या सवालात किए गए और उन्होंने क्या जवाब दिए। ये विदाउट सेंसर, विदाउट एनी एडिटिंग, ये तमाम ऑडियो और वीडियो टेप जो है पाकिस्तानी अवाम को टेलीविजन के ऊपर दिखाई जाए, बल्कि सीडीएं हजारों लाखों हम खर्चा बर्दाश्त करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को भी निशाने पर लिए रखा कि कतरी शहजादे के जरिए जो है मनी ट्रेल जो है वो किस तरह, वो भी नहीं अब साबित हम करने को साबित क्या तैयार हैं, वो पूछा नहीं जा रहा। लेकिन इमरान खान से भी किसी ने पूछा है कि तुम्हारी मुतलका बीवी तुम्हें तलाक के बाद पैसे भेजती है और वो भी एक शख्स राशिद खान है उसके अकाउंट में भेजती है और भेजती तुम्हारे लिए है। ये इस तरह ये इतना लंबा रूट जो है वो किस तरह, और ये मुझसे किस तरह हुए हैं कि मुतलका बीवी भी पैसे भेजने लगती है। ये भी तो बताया जाए ना, ये भी तो पूछा जाए, इसमें भी तो कुछ JIT बिठाई जाए। ये लोगों को कहता है पैसे वापस लेके आओ, इसने खैरात के पैसे बाहर इन्वेस्ट किए, अभी तक इसने नहीं बताया कि वो पैसे कब आए, कैसे आए, उन पे क्या मुनाफा हुआ, और ज़कात के पैसों की तो तलाशी दे दो। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने JIT पर एतराज करते हुए पसे पर्दा कुव्वतों की मौजूदगी का इल्जाम लगा दिया। एक खबर आ गई अखबारात में और आज तीसरा दिन है, उसकी कोई तरदीद या वजाहत किसी अथॉरिटी या किसी अदारे की जानिब से नहीं आई कि हमारे एक हसास अदारे के पास इसका कंट्रोल है, और उस स्टोरी के मुताबिक जो हमने पढ़ी है वो कंट्रोल उस स्टोरी के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा ये बात कि शायद अदालती हुक्म के तहत दिया गया है, तो इसकी वजाहत आ जानी चाहिए थी। ये बड़ी अहम बात है कि सरबराही तो FIA के पास थी, अगर कोई और फैसला आया है या कोई फैसला बीच में हुआ है तो वो कोर्ट ऑर्डर किधर है, और अगर कोर्ट ऑर्डर है तो वो ओरल है, वर्बल है या रिटन ऑर्डर है, और अगर वो ऑर्डर है तो वो फाइल में कहाँ है, हमारे पास तो वो ऑर्डर नहीं है। ख्वाजा साद रफीक ने JIT की तश्कील पर भी सवाल उठाए और हसास इदारे के अहलकारों की शमूलियत पर खुलकर तनकीद की। जब कौमी सलामती के जिम्मेदार 2 अदारों को, हसास अदारों को इसमें शामिल किया गया अदालती हुक्म के तहत, उस वक्त भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यह मशवरा दिया उनके कानूनी मशीरों ने और पॉलिटिकल टीम ने कि एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, मुल्क बैरूनी दुश्मनों का और अंदरूनी दुश्मनों का मुकाबला कर रहा है और सिविल एजेंसीज मौजूद हैं, तो उन पर ही अगर तकिया किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर यह एतराज़ भी दायर नहीं किया गया। आमिर अजीज़ साहब का नाम सामने आया तो हमारे लिए मसाइल खड़े हुए सोचने के कि ये क्यों है। इसी तरह एक और मुअज़्ज़िज़ रुकन जनाब बिलाल रसूल, वो जनाब मियाँ मोहम्मद अज़हर साहब के करीबी अजीज़ हैं और उनकी अहलिया मोहतरमा PMLQ में थी पहले और अब माशाल्लाह वो PTI में, उनका पॉलिटिकल राइट है, लेकिन ये रियलिटीज़ हैं। इनको भी हमने दरख्वास्त की लेकिन हमें कोई तसल्ली बख्श इस पर जवाब नहीं मिला। ख्वाजा साद रफीक का मानना था कि JIT को वजीर आजम हाउस के फोन टेप करने का इख्तियार किसने दिया। तारिक शफी वजीर आजम के कज़न हैं, वो वजीर आजम हाउस चले गए तो इसमें क्या एतराज़ है। उन्होंने कहा कि अब भी खामोश रहे तो ज्यादती होगी। एक और बड़ी खबर, नून लीग की रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि एक जमात ने जमहूरियत को सियासी थिएटर बना दिया है। इंतखाबात में शिकस्त खाने वाली सियासी जमात ने साजिशें शुरू कर दी हैं। एक सियासी जमात ने जमहूरियत को सियासी थिएटर बना दिया, ऐसा कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहसन इकबाल ने। वजीर आजम और उनके खानदान की तलबी पर स्टॉक मार्केट बैठ गई। आज वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें बात हुई। एहसन इकबाल ने कहा सियासी मुखालिफ चोर दरवाजे से इक़्तिदार चाहते हैं, शिकस्त खाने पर साजिशें शुरू कर दी।
वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल ने सियासी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ किए रखा और धरनों पर कड़ी तनकीद की। एक सियासी कुव्वत जिसे भरपूर इलेक्शन में शिकस्त हुई और एक लीडर जो इलेक्शन से पहले खुद को वजीर आजम समझता था और उसके वजारत उज़्मा के ख्वाब चिकनाचूर हो गए, उसने उस मैंडेट को तस्लीम करने की बजाय इस जमहूरियत के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशों का आगाज किया। सबसे पहले इस साजिश का कतरा धरना 1 2014 में गिरा। उस धरना 1 से पाकिस्तान का अजीम नुकसान हुआ। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे सितंबर 2014 में शुरू होना था, उसे अप्रैल 2015 में शुरू करना पड़ा। एहसन इकबाल ने भी साजिशों का जिक्र छेड़ा और कहा एक जमात ने जमहूरियत को सियासी थिएटर बना दिया है। चूंकि एक और खौफ उन्हें यह है कि मार्च 2018 में सेनेट के इलेक्शन है कि अगर ये सेनेट के इलेक्शन हो गए तो मुस्लिम लीग नून के पास कानून साजी के लिए रुकावट नहीं रहेगी और जो इस मुल्क की तरक्की के लिए कानून साजी दरकार है, जो उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, वो भी ख़त्म होंगे। तो एक और साजिश की गई। वो साजिश भी पाकिस्तान के अवाम ने नाकाम बनाई। तो जब देखा कि वोट से काम नहीं चल रहा तो हम शायद कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे का सहारा लेके कोई ऐसी वारदात डालें कि जिससे हमें सियासी मकासद पूरे हो जाए। वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि पनामा केस में वजीर आजम इस्तिस्ना ले सकते थे मगर नहीं लिया। किसी किस्म से हम पीछे नहीं हटे, हमने हर लीगल प्रोसेस का हिस्सा लिया, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। जीआईटी ने जो पूछा, जो मांगा, उससे पहले भी एविडेंस मांगा गया, वो दिया गया, ज्यादा दिया गया, आज भी दिया गया, कल भी देंगे। लेकिन जो शुबू को शुभात पैदा हुए हैं वो हमने आपके सामने रखे। वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ मुशर्रफ दौर में बदतरीन एहतसाब किया गया मगर एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। शेख रशीद की वुज़रा की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद, कहते हैं कि इनकी गेम खत्म और केस ओवर हो चुका है। नवाज शरीफ ने ओहदा ना छोड़ा तो पछताएंगे, ये कहना था शेख रशीद का। कहा कि नवाज शरीफ ने ओहदा ना छोड़ा तो पछताना पड़ेगा। वुज़रा की न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद रद्द अमल आया शेख रशीद का और कहा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है ये न्यूज कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ ने ओहदा ना छोड़ा तो पछताएंगे, ये कहा शेख रशीद ने। और वो ये बात कर रहे थे प्रोग्राम टू द पॉइंट में। बुलशट के लिए क्या ऑप्शन है? स्टेप डाउन करें। ये इनको पहले से हम कह रहे थे किसको देंगे, ये नवाज शरीफ का फैसला है, आईनी इसको राइट हासिल है, ठीक है। और वो बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करूं, अगर पंगा लेगा ना इतना पछताएगा। जीआईटी की स्टोरी तो कल खत्म हो जाएगी जी, जीआईटी इज फिनिश। अच्छा, उसने अपना काम खत्म कर दिया। इस 48 घंटे में कोई ये बुलशट कोई ऐसा काम करें या कोई ऐसी सूरत हाल करें, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये क्या सोच सकते हैं क्या नहीं कर सकते। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनकी जुर्रत नहीं कि ये कोई पंगा ले सकें। हुकूमती वुज़रा ने आज जेआईटी पर बड़े सवालात उठा दिए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं। पीटीआई के रहनुमा शफकत महमूद साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। शफकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसमें जो एक बड़ी बात थी, बड़ा ऐलान था नून लीग की रहनुमाओं की जानिब से, वो ये था कि अगर कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा ना हुआ तो हम जेआईटी रिपोर्ट नहीं मानेंगे। ये पेशबंदी की हमें बिल्कुल उम्मीद थी और हमें पता था कि ये क्या कर रहे हैं। इनका सारा मकसद, सारा पर्पज ये था, थ्रू आउट आप देख रहे हैं जब से जेआईटी बनी है, कि जेआईटी को मुतनाज़ा करें और मुतनाज़ा करने के बाद उसके ये एक ग्राउंड तैयार करें और जिस ग्राउंड पे तैयार करके ये कहें कि जनाब हमें ये कबूल नहीं है ये जो इसकी रिपोर्ट है जेआईटी की। और ये शुरू से पहले दिन से इनका ये प्लान था। शफकत साहब, बहुत शुक्रिया। हुकूमती वुज़रा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे, आज वुज़रा ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेआईटी को मुतनाज़े करार दे दिया है?
हम तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि ये लड़ाई का आगाज कर रहे हैं, ये लड़ाई की तरफ जा रहे हैं और इनकी मुकम्मल तैयारी उस लड़ाई में एंटर होने की है जो सुप्रीम कोर्ट से लड़ना चाहते हैं। आज उन्होंने खुल के सुप्रीम कोर्ट पे दूसरा हमला कर दिया। आज ये 4 वज़रा का बयान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, अपने JIT के खिलाफ नहीं है, ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है। वो JIT क्या है? JIT क्या किसी कानून के तहत बनी हुई है? JIT को क्या इख्तियार किसी कानून के तहत दिया गया है? JIT को इख्तियार वो बाकायदा ओपन इख्तियार नहीं है, उनको सवालनामा भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। तो JIT तो सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे काम कर रही है, जितना मैंडेट है उतना काम करेगी। लिहाजा ये पहले दिन से ही JIT को मुतनाज़ा बनाने का और तभी उसको बुरा बुरा भला कह रहे थे, हम कह रहे थे ये सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं और ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर होंगे, और आज वो सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो गए। जी बहुत शुक्रिया कमर जमान कायर साहब आपके वक्त के लिए। पनामा केस की तहकीकात करने वाली टीम को दिया गया वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 दिन रह गया है। JIT ने अपनी हतमी रिपोर्ट मुरत्तब करना शुरू कर दी है। उधर वफाकी हुकूमत ने तस्वीर लीक के मामले पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। हुकूमत का कहना है कि तस्वीर लीक करने वाले का नाम पब्लिक करने पर कोई एतराज नहीं। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े केस की तहकीकाती रिपोर्ट आने में सिर्फ 1 दिन रह गया। पनामा केस की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बनाई गई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का जुडिशल अकेडमी में हफ्ते को भी इजलास हुआ। जराए बताते हैं कि JIT ने हतमी रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी है। कतरी शहजादे हमद बिन जासिम से होने वाली खतो किताबत का जायजा लिया जा रहा है और तमाम बयानात और शवाहिद को दस्तावेजी शक्ल दी जा रही है। बैरून मुल्क से हासिल होने वाले शवाहिद को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। ऑडिट फर्म्स की रिपोर्ट और दुबई से मिलने वाली दस्तावेजात भी रिपोर्ट में शामिल हैं। दूसरी तरफ हुसैन नवाज की फोटो लीक के मामले पर वफाकी हुकूमत ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने तहरीरी जवाब सरे बमोहर लिफाफे में जमा कराया। वफाकी हुकूमत का कहना है इसे हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करने वाले शख्स का नाम पब्लिक करने पर कोई एतराज नहीं, ताहम हतमी फैसला अदालत करे। सुप्रीम कोर्ट में हुसैन नवाज फोटो लीक मामले की समाअत 10 जुलाई को होगी। वजीर आजम के बेटे ने इस मामले पर 7 जून को दरखास्त दायर की थी। साथी रिपोर्टर अकील अफजल के साथ नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत के हम नवा बन गए। कहते हैं JIT मुतनाज़े बन चुकी, इसकी रिपोर्ट भी मुतनाज़े होगी। साजिश कौन कर रहा है, इसका जवाब इल्जाम लगाने वाले ही दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तब्दील कर दें, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। JIT वो तकरीबन मुतनाज़ा बन चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान JIT के मामले पर हुकूमत के हम नवा हो गए। JIT वो तकरीबन मुतनाज़ा बन चुकी है और पता नहीं कि इस मुतनाज़ा जो रिपोर्ट होगी उस बारे में उसके असरात अदलिया पे क्या पड़ेंगे, ये सारे सवालात अभी तक मौजूद हैं। इदारों के दायरे में एक मसला ज़ेर बहस होता है तो हम उसमें ज़्यादा मुदाखलत नहीं करते। देखें हमारी पार्टी जो है उस हवाले से फिर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान कप्तान पर बरस पड़े। एक जमहूरी हुकूमत के मुकाबले में धरनों को सबूताश करेंगे और हम उसमें कामयाब हो गए। न कोई मैंने सालिसी का किरदार उस वक्त अदा किया। हम बबांग दोहल बिल्कुल सरे बाजार नवाज शरीफ के साथ खड़े थे। हम तो उनकी बातों को सुन कर समझ में नहीं आता कि उस पर क्या तबसरा आदमी करे। मेरा ख्याल में PTI के सरबराह को चेंज करके खैर खैरियत हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का कश्मीर के मुताल्लिक मानना है कि पाकिस्तान कल भी कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत का हामी था, आज भी उनके साथ खड़ा है। बुरहान वानी की शहादत ने जद्दोजहद आज़ादी को एक नया वलवला और जोश दिया है। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। और अभी न्यूज अपडेट। हमें पहले ही मालूम था हुकूमत ऐसा करेगी। तहरीक इंसाफ का वुज़रा की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। शफकत महमूद कहते हैं ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग मंजर आम पर लाने पर एतराज नहीं। शेख रशीद कहते हैं वुज़रा की न्यूज कॉन्फ्रेंस घिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है, इनकी गेम खत्म। नवाज शरीफ ने ओहदा ना छोड़ा तो पछताएंगे।
और हुकूमत लड़ाई की तरफ जा रही है। न्यूज कॉन्फ्रेंस अदालत पर हमले के मुतरादिफ। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा की भी कड़ी तनकीद।